गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 43 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके सराउंडिंग यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग यानी जानदार चीज़ें और उनके इर्द गिर्द की चीज़ें। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे हैबिटेट यानी आवास के बारे में, है ना। हैबिटेट किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा है द रीजन और प्लेस यानी वो जगह या वो स्थान वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स, जहाँ पे कोई जानदार चीज़ रह सके, इज ट्रिम एज इट हैबिटेट, और हम उसको उसका आवास के रूप में जानते हैं। हैबिटेट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग इट नीड टू सर्वाइव लाइक फूड, शेल्टर एंड सेफ ब्रीडिंग प्लेस। कहते हैं हैबिटेट यानी जो उनका आवास होता है वो उनको एक सेफ सुरक्षित जगह प्रदान करता है जहाँ वो खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, है ना, अपने आप को आसानी से सरवाइव कर सके, जी सके, है ना। उनके लिए खाना, रहने की जगह और उनके आप को अपने आप को सिक्योर महसूस करने की जगह उनको मिलती है, वो उनका क्या कहलाता है, आवास या हैबिटेट कहलाता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट्स के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन इसको मेनली हमने टू ब्रॉडली डिवाइड करा है, ब्रॉडली टू ग्रुप्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड और दूसरा हमने करा है एक्वेटिक यानी कि वाटर। अब टेरेस्ट्रियल में भी बहुत सारे होते हैं बेटा, जैसे कि आपका डेजर्ट हो गया, प्लेन हो गया, प्लेट्यूज हो गए, है ना, तो वो अलग अलग होते हैं। आपका कोस्टल एरिया हो गया, तो ये अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल जो है डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और एक्वेटिक में आपका एक्वेटिक हैबिटेट में आपका पॉन्ड, रिवर, सी बहुत सारे हो सकते हैं, ओशन, लेकिन यहाँ पे हम पॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इधर डेजर्ट को पढ़ लेते हैं। डेजर्ट माने होता है रेगिस्तान। डेजर्ट रेगिस्तान, स्मॉल एनिमल्स स्टे इन बोरो डीप इन द सैंड ड्यूरिंग द डे, यानी कि जो रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो दिन के समय, जैसा कि आप सब जानते हैं रेत है और धूप बहुत ज़्यादा रहती है, तो दिन के समय रेत जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक, इस वजह से वो जो एनिमल्स होते हैं वो रेत के अंदर रहते हैं, क्योंकि रेत के अंदर का जो हिस्सा है वो ठंडा रहता है। ठीक है, तो दिन के समय वो लोग अंदर रहते हैं एंड कम आउट एट नाइट, और रात के समय वो बाहर आ जाते हैं। इन प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें, लीव्स आर एदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल एज स्पिन। बोलते हैं जो रेगिस्तानी पेड़ होते हैं या तो उनके अंदर लीव्स होती ही नहीं है, और अगर होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं, लाइक स्पिन यानी कि कांटों जैसी। The stem has a thick wax coating and roots go deep into the soil। अच्छा, इनके ऊपर एक मोम जैसी कोटिंग होती है। आपने एलोवेरा वगैरह का पौधा अगर देखा हो तो आप देखेंगे उसमें ना चिकनी चिकनी उसकी परत होती है। आप अपने जो हमारे इधर नॉर्थ इंडिया के आपके जो प्लांट्स हैं उनको अगर आप देखें, या आप अपने ये एलोवेरा वगैरह का प्लांट देखें, तो आप देखेंगे उसमें आपको एक बिल्कुल साफ डिफरेंट नज़र आएगा। जो एलोवेरा का पेड़ होगा उसके ऊपर ना चिकना चिकना मोम जैसा कुछ होगा, जबकि यहाँ आपके अमरूद, आम पे, नींबू के जो पेड़ हैं उन पे ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ उनको रेत से बचना नहीं होता, यहाँ उनको गर्मी से बचना नहीं होता है, वहाँ उनको ये सब चीज़ें करनी होती हैं। ठीक, अच्छा, अब हमने डेजर्ट के बारे में जाना, अब हम जानेंगे डेजर्ट के एक फेमस एनिमल जिसे हम कहते हैं कैमल यानी ऊंट, उसके बारे में। यहाँ लिखा इट हैज़ लॉन्ग लेग्स, उसकी लंबी टांगें होती हैं, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड। अब क्या करते हैं, उसकी लंबी लंबी टांगें होती हैं जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, किससे, हीट से, गर्मी से और रेत से, है ना। रेत की गर्मी से उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक्सट्रीट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन, अब वो पॉटी करता है या अपना सुसु करता है तो वो बहुत कम मात्रा में करता है। ठीक है, जो ऊंट होता है उसकी पॉटी और सुसु बहुत कम होती है। अब यहाँ बोलते हैं इट डॉग्स इज़ वेरी ड्राई, और इसकी जो पॉटी होती है वो बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती है। इसका जो गोबर है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा सूखा हुआ होता है। ठीक है, इट कैन लीव्स विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज एज इट बॉडी लॉज लिटिल वाटर। अब कहते हैं ये बिना पानी को पिए काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो इसका ये हम्प होता है ना, ये जो कुबड़ होता है, इसके अंदर ये अपना खाना और पानी स्टोर कर लेता है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत लंबे समय तक बिना पानी को पिए और बिना खाने खाए रह सकता है ये।
ठीक है, तो ये बात हो गई डेजर्ट और कैमल की। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्वेटिक हैबिटेंट की, यानी पानी वाले जलीय आवास की। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉन्ड को, यानी तालाब को। बोलते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव स्ट्रीमलिंग बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो कहती होती है स्ट्रीमलिंग्स होती है ना, सिंगल लाइंस वाली होती है। एंड हैव गिल्स, और इनके गिल्स होते हैं, इनके फेफड़े नहीं होते, गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। इन एक्वेटिक प्लांट्स, अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, रूट्स आर रिड्यूस्ड। उनकी जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल ऊपर होती है, बहुत हल्की होती है। स्टीम्स आर होलो एंड लाइट, और उनकी जो जड़, ये स्टीम्स होती हैं, जो तने होते हैं, ये होलो होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, खोखले होते हैं और बहुत हल्के होते हैं। लीव्स आर ब्रॉड और रिबन लाइक, और इनकी लीव्स जो होती है वो इस तरह से ऐसे होती हैं, चौड़ी, और ऐसा लगता है जैसे मान लो रिबन हो। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए, है ना। तो इनकी जो स्टीम लीव्स होती है वो ऐसी होती है। अब अच्छा, पानी में कौन रहता है? फिश। तो अब बोलते हैं इट हैज़ स्ट्रीमलिंग बॉडी। इसकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलिंग होती है कि अब भाई ताकि पानी में गले सड़े नहीं। कोई और चीज़ पानी में डाली जाए तो देखिए कैसे गल जाती है, फूल जाती है। क्या मछली पानी में गलती है या फूलती है? नहीं, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड विद द स्केल्स ऑफ द फिन्स, और इसकी जो बॉडी होती है वो आपने देखा होगा, ये जो चीज़ आपको ऐसे ऐसे दिख रही है ना, ये कुछ रेशे टाइप के होते हैं इसके ऊपर, जो इसके अंदर ना इसकी बॉडी को सड़ने नहीं देते पानी को। और इसके ऊपर फिन्स भी होते हैं, ये पर भी होते हैं, है ना। गिल्स आर प्रेजेंट, और इनके अंदर गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आगे के पॉइंट्स। इसमें हमें डिफाइन करना है हैबिटेंट। हैबिटेंट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्पेशल फीचर ऑफ स्टीम ऑफ एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट में जो स्टीम होती है, जड़ तने होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी है। इसके बाद हमें पढ़ना है स्पेशल फीचर ऑफ स्टीम एंड लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट, और डेजर्ट प्लांट की जो तने हैं या पत्तियां हैं उसकी क्या खूबी है। और लास्टली हमें पढ़ना है स्पेशल फीचर ऑफ कैमल एंड फिश। कैमल और फिश के स्पेशल फीचर्स क्या हैं ये, ठीक है। तो ये जितने भी आपके A to E हैं, ये सारे मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी। A के आगे A लिखूंगी, B के आगे B लिखूंगी, ठीक है। सब एक साथ दिखा दूंगी, आप सुकून से बैठ के एक बार में कर सकते हैं। सब एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी नहीं चले। तो आंसर देख के वीडियो हम फिनिश करते हैं। देखिए नंबर 1 पे ए पे जो है वो आपका हैबिटेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने हैबिटेंट के बारे में बता दिया है कि वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। नंबर बी पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स था डेजर्ट प्लांट्स का। तो यहाँ देखिए मैंने बता दिया है कि उनकी लीव्स जो होती है या तो होती ही नहीं है या बहुत छोटी होती हैं। स्टेम्स जो होती है, जो उनके तने होते हैं, उसके ऊपर वैक्स कोटिंग होती है, और रूट जो है वो डीप होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपकी डेजर्ट प्लांट की, ठीक है। ए और बी हमने यहाँ से कर लेंगे, ए और बी। अब देखते हैं सी को। देखिए सी में आपका लिखना था स्पेशल फीचर ऑफ स्टीम ऑफ एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट की जो स्टेम्स हैं उनके स्पेशल फीचर लिखने थे। तो बस आपको ये लिखना है होलो एंड लाइट, कि यहाँ की स्टेम्स जो होती हैं वो क्या होती है, खोखली होती हैं और हल्की होती हैं। अब देखिए यहाँ पे डी हो गया। अब हम लोग ने सी तक लिख लिया था। डी में आपको क्या करना है, स्पेशल फीचर लिखने हैं स्टेम्स और लीफ की डेजर्ट प्लांट की। तो डेजर्ट प्लांट की अगर हम लीव्स की बात करें तो कैसी होती है, या तो होती ही नहीं है या फिर नोकीले कांटों की तरह होती हैं, ठीक है। अगर स्टेम की बात करें तो इसके ऊपर वैक्स कोटिंग होती है, थिक होती है और वैक्स कोटिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से डी भी हो गया। अब हम देख लेते हैं ई को। तो ये देखिए ई जो है इसमें हमें पूछा गया था स्पेशल फीचर ऑफ कैमल एंड फिश, ठीक है। तो पहले हमने कैमल का बताया कि देखिए भाई इसकी लंबी लंबी टांगें होती हैं, है ना। ये जो है शू जो है वो बहुत कम करता है, और अगर पॉटी की बात करें तो बहुत सूखा पॉटी करता है। इसके अलावा इसकी जो बॉडी होती है वो कम पानी में भी रह सकती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्टली हमसे पूछा गया था भाई फ़िश का बताइए। तो सेम फ़िश का भी हमने बताया कि स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इसकी बॉडी जो है वो कवर होती है फिन से, है ना, गिल्स होते हैं इसके। तो ये सब आप लोग कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग ये खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।